हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस ईयर एडमिशन लिया है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मैं बात कर रही हूँ बीए हिंदी ऑनर्स के लिए, यानी कि अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में बीए हिंदी ऑनर्स कोर्स में इनरोल किया है तो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। और ये सिलेबस मैं अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, यानी कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग वो क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं सिलेबस तो आपको बताऊंगी ही, साथ ही साथ और भी कई नई चीज़ें बता दूंगी। और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूंगी कि आपको कोर पेपर्स कितने पढ़ने होते हैं और एडिशनल पेपर्स कितने पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट रहने वाले हैं, ऑब्वियस है, तो आपको 3 कोर पेपर्स पढ़ने होंगे। जैसे कि अगर आप बीए हिंदी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको 3 हिंदी के पेपर्स पढ़ने होंगे और इसके अलावा आपको 4 एडिशनल पेपर्स पढ़ने होंगे। अब 4 एडिशनल पेपर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे या फिर कौन कौन से पेपर्स पढ़ने होंगे ये मैं बता दे रही हूँ आपको। तो 4 एडिशनल पेपर्स में पहला होगा जीई का पेपर, जो कि एज अ माइनर आप ऑप्ट करेंगे अगर आप 7 सेमेस्टर तक, यानी कि 4th ईयर कंप्लीट करेंगे इस जी पेपर के साथ में, तो आपको इसमें माइनर डिग्री मिल जाएगी। दूसरा पेपर आपको पढ़ना होगा एसईसी, जिसको सेक भी बोल दिया जाता है, और इसकी फुल फॉर्म है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। इसके बाद आपको एक पेपर पढ़ना होगा एईसी, जिसकी फुल फॉर्म है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। और आपको जो चौथा एडिशनल पेपर पढ़ना होगा वो रहने वाला है वैक, जिसको वीएसी भी बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है वैल्यू एडिड कोर्स। तो ये सारे कोर्सेज रहने वाले हैं, जिसमें से एसईसी, एईसी और वैक आपके हर सेमेस्टर में चेंज होते हैं। जी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें माइनर डिग्री चाहिए है तो फिर आपको एक ही जी 7 सेमेस्टर तक आपको सेम जी ही कंटिन्यू करना होगा। तो इस तरह से आपको 3 कोर पेपर्स पढ़ने होंगे, जिनका सिलेबस अब मैं आपको बताऊंगी। अब बता दूं, 3 कोर पेपर्स आप पढ़ेंगे उनको कहते क्या हैं। उनको डीएससी बोला जाता है उनको, यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। और इसके बाद एक टर्म आप सुनेंगे डीएसई, ये आप टर्म सुनेंगे 5th सेमेस्टर में, यानी कि जब आपकी 3rd ईयर स्टार्ट हो जाएगी। जो मतलब इलेक्टिव पेपर पढ़ना होता है आपको, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर, उसको डीएसई बोल दिया जाता है। तो डीएससी और डीएसई में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं तीनों कोर पेपर्स के सिलेबस पर डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहला पेपर आपका रहने वाला है हिंदी कविता का, जिसको डीएससी 1 बोला जाएगा, और हिंदी कविता आदिकाल एवं निर्गुण भक्ति काव्य इस पेपर का नाम रहने वाला है। अब इसके सिलेबस पर आते हैं और यूनिट वाइज इसके सिलेबस को भी देख लेते हैं। तो इसके यानी कि इस पेपर की पहली यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट में आपको चंद्रवरदाई के बारे में पढ़ना है, जिनका एक काव्य संकलन है वानवेद समय, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर ये देवी दिया गया है, आप बेहतर तरीके से तब जान पाएंगे जब आपको आपके प्रोफेसर्स बताएंगे। और आते हैं अगली यूनिट की ओर, यानी कि फर्स्ट यूनिट में आपको पृथ्वीराज रासो से वानभेद समय जो है एक उसका खंड है वो आपको पढ़ाया जाएगा। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपको आप देख सकते हैं विद्यापति जी पढ़ाए जाएंगे, और विद्यापति के कुछ एक पद हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे, जो कि यहाँ पर वारी वारी से लिखे हुए हैं, जैसे कि पद 14, पद 24 एट्सेट्रा। आगे बढ़ें तो 3rd यूनिट की बात करें तो 3rd यूनिट में आपको कबीरदास जी के बारे में पढ़ाया जाएगा। गुरुदेव के अंग 1 से 16 तक पद, और विरह के अंग, यहाँ पर पद संख्याएं दे रखी हैं, ये आपको पढ़नी होंगी। यूनिट 4 की तरफ बढ़ें तो यूनिट 4 में आपको जायसी पढ़ाए जाएंगे। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी जी। इनके द्वारा मानसरोदक खंड जो लिखा गया है या कहा गया है वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये तो रहने वाला है आपका डीएससी 1 का पेपर, यानी कि हिंदी कविता का पेपर का सिलेबस। दूसरे पेपर की ओर बढ़ें तो दूसरा पेपर का नाम रहने वाला है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जाहिर सी बात है, अभी आप ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको शुरुआत से ही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो आपको इसमें आदिकाल और मध्यकाल ही पढ़ाया जाएगा, यानी कि जो प्रारंभिक पोर्शन है आदिकाल किसका, हिंदी साहित्य के इतिहास का, और दूसरा है मध्यकाल, ये आपको पढ़ाया जाएगा। मध्यकाल 2 पोर्शंस में डिवाइड होता है, पहला भक्तिकाल, दूसरा रीतिकाल। तो आपको
2 कालखंड पूरे पूरे पढ़ा दिए जाएंगे। बाकी यूनिट वाइज बात करें तो यूनिट वाइज भी देख लेते हैं। यूनिट 1 में आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन, परंपरा, और दूसरा सब टॉपिक है यूनिट 2 का हिंदी साहित्य, काल विभाजन और नामकरण। यूनिट 2 की तरफ बढ़ें तो यूनिट 2 के आप सब टॉपिक्स देख पा रहे होंगे। आदिकाल का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश और साहित्यिक पृष्ठभूमि। सेकेंड सब टॉपिक है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। अगला टॉपिक है रासो काव्य और अगला टॉपिक है लौकिक साहित्य। इसके अलावा बात करें तो थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट को भी देख लेते हैं। थर्ड यूनिट में आपको भक्तिकाल पढ़ाया जाएगा और ऑब्वियस है अगर आपको मध्यकाल पूरा पढ़ाया जा रहा है तो फोर्थ यूनिट में रीतिकाल कवर किया जाएगा। तो भक्तिकाल में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद रीतिकाल की बात करें जिसको उत्तर मध्यकाल भी कह दिया जाता है क्योंकि ये मध्यकाल का उत्तर काल होता है, इस वजह से इसमें आपको रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य धाराएं, रीति मुक्त काव्य और वीर काव्य, भक्ति काव्य, नीति काव्य, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही डीपली पढ़ाए जाएंगे। आगे बात करते हैं, ये आपके 2 पेपर्स की बात हो गई है, DSC 1 एंड DSC 2। DSC 1 हिंदी कविता का पेपर था, DSC 2 हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर है। अब तीसरे पेपर की ओर बढ़ें तो DSC 3 नाम से आपको तीसरा पेपर पढ़ाया जाएगा जिसका नाम होगा हिंदी कहानी। और इसमें ऑब्वियस है जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा इसमें आपको कुछ कहानियाँ पढ़ाई जाएंगी। तो इसके सिलेबस पर भी अब बात कर लेते हैं। तो हिंदी कहानी का जो पेपर रहने वाला है आपका, आप देख पा रहे होंगे। यूनिट 1 की बात करें तो सीधा यूनिट 1 में आपको 2 कहानियाँ पढ़ाई जाएंगी, या फिर कह लीजिए इसमें 4 यूनिट्स हैं और चारों यूनिट्स में 2-2 कहानियाँ पढ़ाई जाएंगी, यानी हर एक यूनिट में 2 कहानियाँ लगी हुई हैं। तो पहली यूनिट में 2 कहानी है। पहली तो है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी गई ये कहानी है, और मैं आपको बता दूं कि गुलेरी जी की ये एकमात्र कहानी है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। दूसरी कहानी है यूनिट 1 में पंच परमेश्वर, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई। आई होप ये आप सबने ज़रूर पढ़ी होगी। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपको तीसरी कसम कहानी पढ़ाई जाएगी जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है। और यूनिट 2 का जो दूसरा टॉपिक है यानी कि दूसरी कहानी है वो है चीफ की दावत, भीष्म साहनी जी द्वारा ये कहानी लिखी गई है, परिवार केंद्रित कहानी है। यूनिट 3 की बात करें तो इसमें भी 2 कहानियां हैं। पहली कहानी है वारिश जो कि मोहन राकेश जी द्वारा लिखी गई है, वहीं दूसरी कहानी है वापसी जो कि उषा प्रियंबदा जी द्वारा लिखी गई है। फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में भी 2 कहानियाँ हैं। पहली कहानी गई दोपहर का भोजन, अमरकांत जी द्वारा लिखी गई, और घुसपैठिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई जो कि दलित विमर्श के अंतर्गत आती है ये कहानी। और इस तरह से आपकी चारों यूनिट्स रहने वाली हैं हिंदी कहानी के पेपर की। तो आई होप आपके डाउट्स जो होंगे सिलेबस के रिगार्डिंग वो तो सारे क्लियर हो ही गए होंगे। बाकी मैंने आपको कई एडिशनल चीज़ें भी बता दी हैं तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। बाकी अब मैं बता दूं कि इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना कहाँ से, यानी इनके डिटेल वीडियो लेक्चर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं इन सारे ही यूनिट्स के तीनों ही पेपर्स के डिटेल वीडियो लेक्चर्स। तो आप चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सारे ही टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक ढूंढने में दिक्कत होती है तो आप यूट्यूब पर जाकर टॉपिक सर्च करिए, साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए अमृता चौहान DU या फिर अमृता चौहान, तो भी आपको वीडियोस यूट्यूब के द्वारा रिकमेंड कर दिए जाएंगे। बाकी और आसानी से अगर आप वीडियोस ढूंढना चाह रहे हैं, प्लेलिस्ट ढूंढना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करना होगा, वहाँ पर भी आपको वीडियोस इजीली मिल जाएंगी, सारी प्लेलिस्ट की लिंक वहाँ पर मिल जाएंगी। बात करूँ अभी भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है आपकी, क्योंकि आप एज अ फ्रेशर आ रहे हैं तो आपको कई डाउट्स होंगे, कॉलेज लाइफ कैसी होती है या और भी कुछ चीज़ें आपको जाननी है, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर अपने कुछ डाउट्स पूछना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना होगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपकी हमेशा हेल्प होती रहेगी। मैंने बहुत ही सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं,
मैंने ग्रेजुएशन के तीनों ईयर्स का यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का जो अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग सिलेबस है NEP 2020 के अकॉर्डिंग ऑलरेडी कवर कर दिया है, बहुत ही बेहतर नोट्स के साथ में, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। अपने फ्रेंड्स को चैनल से ज़रूर जोड़ें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। बाकी किसी और वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट करिए, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।